Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to read our first chapter, that is 3 question. A lesson of 7th class from the book Honeycomb. ये जो स्टोरी है बेटा, ये किंग के बारे में है जिसके दिमाग में सडनली 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 प्रश्न आते हैं। तो इतना बड़ा राज्य संभालते हैं तो बहुत बिजी पर्सन रहते हैं, आपको पता है, आपने कहानियों में पढ़ा भी है, टीवी पे देखा भी होगा कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से। तो इसके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसने क्या अनाउंसमेंट कर दी, ये घोषणा कर दी कि जो इन क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर देगा राजा उन्हें अवार्ड देगा, उन्हें इनाम देगा। तो वो कौन से क्वेश्चंस थे बच्चों, और इनके दिमाग में क्यों आए, किसने उनका सही जवाब दिया और क्या इनाम उन्हें मिला, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought came होता है आना, certain होता है बेटा कोई भी एक निश्चित से किसी राजा के दिमाग में एक दिन एक विचार आया कि अगर उसे 3 चीज़ों के जवाब पता हो तो वो कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 चीज़ें कौन सी थी? What is the right time to begin something? ये याद करेंगे बेटा, आपका ये टेक्सचुअल क्वेश्चन का आंसर भी है फर्स्ट क्वेश्चन का। What is the right time to begin something? कि किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है। सेकेंड, which people should he listen to? किन इंसानों की बात, किन आदमियों की बात राजा को सुननी चाहिए। थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी सबसे ज़रूरी काम उसके लिए क्या था करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किनको उसे सुनना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसे क्या करना चाहिए, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राजा के लिए क्या होती है। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, संदेशवाहक कह सकते हैं आप। थ्रू आउट होता है पूरे, हिज किंगडम होता है साम्राज्य। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, अब सम ऑफ मनी का मतलब है बच्चों यहाँ अमाउंट ऑफ मनी, टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। इसीलिए राजा ने घोषणा करवा दी, मैसेंजर भिजवा दिए पूरे राज्य में, संदेशवाहक भेज दिए, और क्या प्रॉमिस किया कि जो इन क्वेश्चंस के सही आंसर देगा उनको राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। लार्ज सम ऑफ मनी का यही मतलब है बच्चों, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत बड़े बड़े, वाइज होता बुद्धिमान, राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सब ने अलग अलग जवाब राजा के प्रश्नों के दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, पहले प्रश्न के जवाब में कुछ एक ने कहा दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा का एक टाइम टेबल होना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब उसे पूरा नियम से उसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्ट होता है मतलब पूरी कड़ाई से। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी राजा हर एक काम को एक प्रॉपर टाइम पे, उचित समय पे कर पाएगा। अदर्स सैड, दूसरों ने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, लेकिन दूसरों ने क्या कहा, भाई किसी होने वाले काम को पहले ही डिसाइड कर लेना उतना प्रॉपर नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल नहीं, वो इम्पॉसिबल है, यानी आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आप उसको कैसे करने वाले हो, ये तो उचित नहीं है, असंभव सा काम है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा वो सब देख रहा था जो सब कुछ जा रहा था, जो कुछ चल रहा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, यानी क्या, कुछ एक ने क्या कहा, राजा को वो सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जो कुछ घटित हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो बेतुकी मूर्खता भरी खुशियाँ हैं, फुलिश होता है मूर्ख, और प्लेजर खुशियाँ, यानी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जैसे आप टीवी पे देखते हो राजाओं की पहले होती थी, तो कुछ एक ने सलाह दी कि राजा को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड
ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसको वही काम करना चाहिए जो उस समय नेसेसरी है। नेसेसरी क्या होता है बच्चों? जो जरूरी है। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ एक ने सलाह दी कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर कौन हो? वाइज मैन हो, बुद्धिमान हो। अब काउंसिल क्या होता है बच्चों? यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट में, a group of people chosen to give advice to the or to make rules, यानी एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसा संगठन जिसमें वो लोग होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो कुछ एक ने क्या सलाह दी कि राजा के पास तो एक काउंसिल होनी चाहिए जिसमें बुद्धिमान आदमी हो। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ऐसा क्यों सलाह दी गई? उनके हिसाब से ये इम्पॉसिबल था, असंभव था कि कोई एक आदमी राजा को उचित सलाह दे पाएगा विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से सलाह लिए बगैर। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी दूसरों की सलाह उसे लेनी ही पड़ेगी हर अच्छे काम के लिए। But then others said that there were some things which could be urgent, लेकिन तभी दूसरों ने कहा कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो बहुत अर्जेंट हो, जो सडनली करने पड़े, अचानक करने पड़े, एकदम से निर्णय लेना पड़े। These things could not wait for the decision of the council, और इन कामों को करने के लिए काउंसिल के डिसीजन का यानी उसके निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। In order to decide the right time for doing something, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ऐसे अचानक लिए गए निर्णयों के लिए यानी काउंसिल का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में देखना बहुत ज़रूरी है, भविष्य, फ्यूचर। एंड ओनली मैजिशियंस क्या होते हैं बच्चों? जादूगर। कुड डू दैट, और ऐसा कौन बता सकता है? सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कौन क्या क्या सजेशन दे रहा है, कौन क्या क्या सलाह दे रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ एक ने कहा, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है काउंसिलर। अब काउंसिलर कौन होते हैं? जो काउंसिल के मेंबर हों, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। बताया था ना बेटा ऊपर, एक ऐसी कमेटी जो राजा को सलाह देगी उसको काउंसिल बोलते हैं, और उस काउंसिल में जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? काउंसिलर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके काउंसिलर। अदर सेड द प्रिस्ट, दूसरों ने कहा नहीं नहीं काउंसलर नहीं, प्रिस्ट यानी पादरी, जो पुजारी टाइप के लोग होते हैं, वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं उनके, वो ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, तीसरों ने कहा नहीं नहीं इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकियों ने क्या कहा? नहीं नहीं राज्य की सुरक्षा कौन करते हैं? सोल्जर्स करते हैं, और राजा का काम क्या होता है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन हुआ बच्चों? सोल्जर्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो वाइज मैन आए थे उनको सलाह देने के लिए, ये उनके अलग अलग विचार थे, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा बेटा कि किसने किसको इम्पोर्टेंट बनाया। तो यहाँ किसने किसको इम्पोर्टेंट बताया है? किसी ने कहा काउंसिलर को, सेकंड ने कहा प्रिस्ट को, थर्ड वालों ने कहा डॉक्टर्स को, और फोर्थ वालों ने कहा बेटा सोल्जर्स को। तो याद करिएगा आप इसको। तो द थर्ड क्वेश्चन, अब आ गया है तीसरा क्वेश्चन। सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है? तो कुछ एक ने सलाह दी साइंस यानी विज्ञान होना चाहिए, हमारे पास विज्ञान होगा तो राज्य बहुत उन्नति कर पाएगा, साइंटिफिक तरीके से काम होंगे, डिसीजन लिए जा सकेंगे, किसी गलत फहमी का, गलत धारणा का कोई राज्य में स्थान ही नहीं रहेगा। दूसरे वालों ने क्या कहा? नहीं, राजा का इम्पोर्टेंट काम क्या है? राज्य की सुरक्षा करना, फाइट करना, लड़ाइयाँ करना, ये काम महत्वपूर्ण है। और तीसरों ने क्या कहा? धार्मिक कार्य। तो ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा बेटा, कौन कौन सी सलाह दी गई थी इम्पोर्टेंट काम के रूप में।
एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि उसके प्रश्नों के जवाब इतने अलग अलग आए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग असंतुष्ट था। सेटिस्फाई क्या होता है? संतुष्ट होना, यानी राजा उनके जवाब से उनके संतुष्ट नहीं हो पाया। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने कोई इनाम नहीं दिया। रिवार्ड होता है इनाम। इंस्टेड, इंस्टेड होता है की बजाय, इसकी बजाय क्या किया उसने? ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। हर्मिट होता है बच्चों एक सन्यासी। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया कि मैं एक सन्यासी के पास जाऊंगा, उसकी सलाह लूंगा। एडवाइस होता है सलाह। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और ये जो सन्यासी जिसके पास राजा जाने वाले थे, ये बहुत ही वाइडली, वाइडली होता है लंबे चौड़े एरिया में, यानी जाने माने थे, बहुत फेमस थे अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। साइड में हर्मिट का मीनिंग दे भी रखा है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और जो बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है, उसको बोलते हैं बच्चों हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वो वुड में रहता था। अब वुड का मतलब यहाँ किसी पेड़ पे नहीं है, किसी लकड़ी में नहीं है, बल्कि जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। सा का मतलब यहाँ क्या है बच्चों? सी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है सा। अब सा का मतलब यहाँ देखना नहीं है, इसका मतलब है मिलना। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो आम आदमियों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसीलिए राजा ने ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है बच्चों साधारण, और इसका उल्टा क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो राजा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ों में नहीं गया है कि शहनशाह की तरह ठाठ बाट से जाए, नो, इसने एक साधारण से आदमी का वेश धरा है, कपड़े पहने हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा ने थोड़ी सी दूरी पर अपने क्या किया? अपने जो आदमी थे, बॉडीगार्ड थे, उनके पास अपना घोड़ा छोड़ दिया और राजा के पास अकेले ही गए हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो हर्मिट की झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी हर्मिट क्या कर रहे थे? अपनी झोंपड़ी के बिल्कुल सामने एक गड्ढा खोद रहे थे। डिग होता है बेटा खुदाई करना, तो गड्ढा खोद रहे थे, कुछ खुदाई कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड होता है बेटा सम्मान करना, नमस्ते करना एक तरह से, यानी उन्होंने उनको हेलो बोला, नमस्कार किया। द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, यानी हर्मिट ने उसका स्वागत किया है अपनी झोंपड़ी में। आदर सत्कार के बाद उसने क्या किया? अपने काम को जारी रखा। कंटिन्यू होता है जारी करना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर भी। एंड एज ही वर्कड, और क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैविली, वो तेज तेज सांसें ले रहा था। अब तेज सांसों का मतलब यहाँ क्या है? वो थक गया था, हाँफ रहा था। ब्रीथ्ड हैविली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उसके पास गया एंड सेड, क्या कहा? आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, यानी मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किसी भी काम को उचित समय पर करना कैसे सीखूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थर्ड वन, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा काम एक राजा के लिए यानी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अफेयर का मतलब बेटा यहाँ थिंग, कोई काम, मैटर और बिजनेस, यानी कौन सी चीज़, कौन सा काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदाई करता गया। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सैड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है बच्चों रस्सी कह सकते हो, कुदाल कह सकते हो, फावड़ा कह सकते हो, यानी मुझे कुदाल दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपनी जगह काम करने दो। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को उसने अपनी कुदाल थमा दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो नज़दीक ही ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर बैठ जाते हैं। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है। सन्यासी के हाथ में क्या है बच्चों? कुदाल है, और सामने उनसे जो किंग है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइए आप थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं आपकी जगह खुदाई का काम कर देता हूँ। When the king had dug 2 beds,
अब बेड्स का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्यारियाँ। साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जैसे पौधे उगाने के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, उनको बोला है बेड्स। When the king had dug 2 beds, तब तक राजा ने 2 क्यारियाँ बना दी। He stopped and repeated his question. तब वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। राजा को लगा भाई ये सन्यासी जी तो चुप होके बैठ गए हैं, बात बता ही नहीं रहे हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, तो मैं इनको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो 2 क्यारियाँ बना के राजा ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने, सन्यासी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड। स्ट्रेच मीन्स यानी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया स्पेड के लिए कि लाओ भैया कुदाल मुझे दे दो। एंड सैड नाउ यू रेस्ट, जैसे उसकी बात को अनसुना कर दिया हो और क्या कहा, अब तुम रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने कुदाल उन्हें नहीं दी और स्वयं खुदाई करना जारी रखा। 1 hour passed, इस तरह से 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी क्या होने वाला था, शाम होने वाली थी, अंधेरा होने जा रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेट, तब राजा ने क्या सोचा, एकदम से स्पेड को, कुदाल को धरती पर डाल दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं तो आपके पास, हे बुद्धिमान देवता, हे महान व्यक्तित्व, मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं मेरे प्रश्नों का, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर रिटर्न यानी लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. hermit ने कहा, देखो उधर कोई भागता हुआ आ रहा है। ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट। अब दिया है इसने कॉम्प्रिहेंशन चेक। Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा को इन 3 सवालों के, 3 प्रश्नों के जवाब क्यों चाहिए थे? आप सोचेंगे इसके बारे में, अभी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। सेकंड वन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में मैसेंजर भेज दिए गए, संदेशवाहक भेज दिए गए। क्यों? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, टू फेच वाइज मैन, सेकंड, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, थर्ड, टू लुक फॉर द वाइज hermit, and 4, to announce a reward for those who could answer the question. Mark your choice. जो आपको चारों में से ठीक ऑप्शन लगता है उसको मार्क कर सकते हैं। I will discuss these answers at the end of the chapter. Now let's start our second part. अब कोई आदमी भागा हुआ आ रहा था और हर्मिट ने कहा, देखो कोई आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा एकदम से मुड़ा, एंड सा अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला कोई आदमी, रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक होता बेटा पेट, अब प्रेस्ड मीन दबा रखा था, उसने अपने दोनों हाथों से पेट को दबा रखा था, पकड़ रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उस हिस्से से क्या हो रहा था, खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. फेंटेड का देखेंगे साइड में, लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव्ड द मेन्स क्लोथ, उन दोनों ने मिलकर उस आदमी के कपड़े हटाए वहाँ से, एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, वाउंड होता है बच्चों घाव, और वहाँ पर एक बड़ा सारा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसके घाव को साफ किया और अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से बच्चों उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ, फ्लो होता है बहना। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उसको दोबारा से रिड्रेस किया। रिड्रेस करना मतलब बेटा ड्रेस्ड अगेन, यानी दोबारा से और पट्टियाँ बांध दी। कब तक बांधा गया? जब तक खून नहीं रुक गया। ड्रेसिंग डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलते बेटा इसको, ड्रेसिंग करने का मतलब है कि पट्टियाँ बांधी, यानी राजा ने पहले अपना हैंकरचीफ बांधा है, उससे नहीं रुका है ब्लड, तो राजा ने क्या किया है, उसके ऊपर दोबारा से और पट्टियाँ बांधता गया, तब तक ब्लड नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, राजा, अब वो जो बंदा था, जो घायल आदमी, वो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा।
द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लाया और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेंट। अब तब तक जो सूरज था वो छिप चुका था, सेट होता छिप जाना, और राइज होता बच्चों उगना। एंड द एयर वॉज कूल, जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट। अब राजा सन्यासी की हेल्प से उस घायल आदमी को कहाँ ले जाते हैं बच्चों? हट में ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। QUIET, क्वाइट होता है बच्चों शांत। वो आदमी शांति से उसके ऊपर, बेड के ऊपर लेट जाता है अपनी आंखें बंद करके। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा थक गया था। क्यों? बाय हिज वॉक, क्योंकि तो लंबा चल के आया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने लंबे टाइम तक इतना काम किया था खुदाई का, इस वजह से राजा बहुत ज़्यादा टायर हो गया था, थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं नीचे सोता रहा। When he awoke, जैसे ही वो जगा, it was several minutes before he could remember where he was. उसे कुछ मिनट लगे ये सोचने में कि वो कहाँ था। He was, और who the strange bearded man lying on the bed was, यानी उसे याद करने में, रिकॉल करने में टाइम लगा कि वो कहाँ था, और जो ये घायल आदमी दाढ़ी वाला लेटा है ये कौन है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा कैसे उसने, राजा ने ड्रेसिंग की है इस वाउंडेड पर्सन की। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। WEA के वीक, कमजोर। एक WEE के भी होता है बच्चों, वो क्या होता है? सप्ताह। अब इसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक। जब उस आदमी ने देखा कि राजा जग गया है, उसने राजा से माफ़ी मांगी। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ करूं। सैड द किंग, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड, राजा कह रहा था। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपकी शत्रुओं में से एक हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, स्वोर होता है बच्चों कसम खाना, रिवेंज होता है बदला, यानी मैं उन दुश्मनों में से एक हूँ जिन्होंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड का मतलब क्या होता है? टुक बाय फोर्स, ताकत से हथिया लेना। आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी यानी हमारा राज्य हथिया लिया था और मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। दैट्स वाई मैं आपसे बदला लेना चाहता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, अलोन होता है अकेला। टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप यहाँ अकेले आए हैं इस सन्यासी से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड का मतलब मैंने डिसीजन ले लिया था, अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था। टू किल यू ऑन योर वे होम, और ये मन में ठान लिया था कि जब आप घर वापस लौटोगे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा रास्ते में। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया लेकिन और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो ये कहीं छुप के बैठा हुआ था। तो जैसे ही अंधेरा होने लगा तो मैं अपने उस जगह से निकल के जाने ही वाला था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, अब केम अपॉन का मतलब रास्ते में किससे मुलाकात हो जाती है? बाई चांस बॉडी गार्ड मिल जाते हैं उसे रास्ते में। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई फाउंड, उनसे तो मैं बच के एस्केप करके भाग निकला था, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ पटियाँ वटियाँ नहीं करते, मेरी टेक केयर नहीं करते, तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की सोची। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने तो मेरा जीवन बचा लिया, जीवन दान दिया है मुझे। नाउ इफ़ आई लाइव, अगर अब मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल क्या होता है बच्चों? विश्वसनीय। साइड में देखो, लॉयल एंड ट्रू, जो पूर्ण वफादार हो। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, अब माफ़ी मांगता है। जब तक जीऊँगा तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा, और सर्वेंट भी कैसा? सबसे फेथफुल, पूरा विश्वसनीय बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें।
मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। पीस क्या होता है बच्चों? शांति, PEACE। तो राजा बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसका एक दुश्मन कम हो गया था और उसे शांति मिल जाएगी, अब ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ेंगी। सो इजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को इतना आसानी से जीत लिया था, यानी उसके हृदय को जीत लिया था और उसे अपने दोस्त में कन्वर्ट कर लिया था। दुश्मनी की बजाय उसको क्या मिल गया था? एक विश्वास पात्र मिल गया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने, राजा ने उसको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया। फॉरगिव क्या होता है? माफ़ करना। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है बेटा FORGAVE। बट सैड, माफ़ी नहीं किया बल्कि क्या कहा? ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि भाई मैं अपने खुद के नौकरों को भेजूंगा और डॉक्टर्स को भी भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी लुक आफ्टर यानी तुम्हारी केयर कर सकें, ध्यान कर सकें। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी लौटा दूंगा। ऐसा प्रोमिस राजा ने उस घायल आदमी को किया। लिविंग द वाउंटेड मैन, उसको वहाँ छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर गया। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, फिर से तलाश करने लग जाता है कि भाई सन्यासी जी कहाँ गए। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, वो उसकी इच्छा थी, विश थी कि भाई जाने से पहले कम से कम एक बार फिर से पूछ लेता हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर, क्या पता हर्मिट साहब जवाब दे ही दें, ऐसा उनको विश्वास था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड इन द बेड्स, हम जो हर्मिट थे नीस यानी घुटनों के बल बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? उन बेड्स में जो नई नई क्यारियाँ थी उनमें बीज बो रहे थे। द डे बिफोर द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू। बेग यू क्या होता है बच्चों? रिक्वेस्ट करना, यानी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान आदमी, हे बुद्धिमान हर्मिट सन्यासी, प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें तो जवाब पहले ही मिल गया है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी झुका हुआ था, टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा हर्मिट के सामने खड़े हैं और वो सन्यासी बीज बो रहा है अपने घुटनों के बल बैठे हुए, और उसी पोजीशन में राजा को देखता है कि हे राजन, आपको तो अपने प्रश्न के जवाब पहले ही मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, मुझे जवाब कैसे मिल गए? क्या कह रहे हो आप? क्या मतलब है आपका ऐसा कहने का? डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, पिटी क्या होता है बच्चों? दया दिखाना, PITY, वाई हटा के क्या कर दिया? सेकंड फॉर्म बना दी, इसकी IED लगा दिया है। पिटीड, अगर आपने दया नहीं दिखाई होती मेरी वीकनेस के प्रति येस्टरडे यानी कल, तो क्या हो जाता? एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ अगर नहीं बनाई होती मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते। यानी क्यारियाँ बनाने में राजा को बहुत टाइम लग गया, लगभग वहीं सूर्यास्त हो गया था, इसलिए राजा वापस नहीं लौट पाया। तो कहता कि अगर तुम ये काम नहीं करते मेरे ऊपर दया दिखा के, तो तुम सूरज छिपने से पहले चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वो आदमी आप पे हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, यानी वो आदमी आप पर हमला कर देता और आपको यहाँ रुकने की कोई इच्छा ही नहीं होती। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो समय था वो कौन सा था? जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय तुम्हारे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए भलाई करना, मेरे प्रति सहानुभूति दिखा के मेरी अच्छाई करना, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, उस समय आपका ये सबसे बड़ा काम था, सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, तब वो आदमी क्या हो गया? हमारी तरफ भागा हुआ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब और बड़ा सबसे ज़रूरी जो समय था वो क्या था?
जब आप उसकी केयर करते हैं। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड इज फाउंड, अगर आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपसे शांति संधि किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन था? वो घायल आदमी। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, आपका सबसे बड़ा काम उस समय वो था, यानी उसकी जान बचाना, उसकी देखभाल करना। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ध्यान रखो, याद रखो इस बात को। देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एक ही समय बलवान होता है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो कौन सा समय है? वो है नाउ, यानी अब, आज, अभी, जो प्रेजेंट है वही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये वो समय होता है जब हमारे पास पावर होती है, ताकत होती है, काबिलियत होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, नेसेसरी, सबसे आवश्यक इंसान कौन है? जिसके साथ अभी आप हैं, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, यानी किसी समय आप जिस भी इंसान के साथ है, दुनिया में सबसे ज़रूरी इंसान आपके लिए वही है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम जिंदा भी रहें, मर जाएं, क्या हो कोई नहीं जानता भविष्य में। तो किसी भी आदमी से आप दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सामने वाला आदमी जो आपके साथ है उसके लिए अच्छा करना, उसकी भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इस धरती पर सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए, पर्पज़ होता है बच्चों उद्देश्य, यानी भगवान ने उसी उद्देश्य के लिए हम सबको इस धरती पर भेजा है। यानी परमपिता परमात्मा ने एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए। तो बच्चों, आपको ये लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा, सारी स्टोरी समझ में आ गई है। बीच में हमने एक दो क्वेश्चंस भी रेज किए थे, तो आई थिंक लेसन इज़ क्वाइट क्लियर। नाउ वी कैन डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। आप अपने हाथ में अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा और आइएगा पेज नंबर 10 के ऊपर, जहां हमने 2 क्वेश्चन बीच में डिस्कस किए थे। खोल लिया बच्चों अपने टेक्स्ट बुक को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर राजा क्यों जानना चाहते थे? एंड हियर इज योर आंसर। The king wanted to know answers to 3 questions because of the thought came to his mind। क्योंकि बताया था ना हमने लेसन में कि एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया था, और वो कौन सा था? That he would never fail if he knew answers to these 3 questions। उसके दिमाग में क्या विचार आया था कि अगर उन्हें इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। पूरे राज्य में मैसेंजर, संदेशवाहक क्यों भेजे गए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिएगा टेक्स्ट बुक में। टू फेच वाइज मैन, किसी बुद्धिमान को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। थर्ड ऑप्शन इज टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, किसी साधु सन्यासी की तलाश में। और फोर्थ है बच्चों, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। क्या घोषणा करने के लिए? कि जो इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको राजा रिवॉर्ड देगा। अब आपने कौन से उसको ऑप्शन को राइट टिक किया है? यस, फोर्थ इज योर राइट आंसर, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं बच्चों। अब आइएगा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 14। कॉम्प्रिहेंशन चेक।
पढ़ते हैं बेटा क्या पूछना चाहता है यहाँ। Complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentences given in the box। यहाँ नीचे एक बॉक्स बना रखा है और यहाँ आपको बच्चों 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इन फिलअप्स में आपको सुटेबिलिटी के हिसाब से भरना है कि कहाँ कौन सा फिट बैठेगा। तो पढ़ते हैं पहला, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। बहुत सारे जो बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने जवाब दिया राजा के प्रश्नों का। बट कौन सा सुटेबल हो सकता है, थर्ड वन, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन सबने जवाब कैसे दिए थे, बिल्कुल अलग अलग दिए थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सेकंड, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सलाह दी कि भाई ये काउंसिल होनी चाहिए बुद्धिमान आदमियों की। क्यों होनी चाहिए? आंसर है बेटा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि वो राजा की हेल्प करे सही समय पर सही काम करवाने के लिए, राजा की हेल्प करे, मदद करे। थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने जवाब दिया कि सलाह दी कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, और इसका राइट आंसर कौन सा है बेटा इन पांचों में से? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि टाइम टेबल बनाओ, ये नहीं बना के और रख दिया जैसा कि कई बच्चे करते हैं, आप भी करते होंगे। तो कईयों ने क्या सलाह दी थी कि टाइम टेबल बनाए राजा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, बिल्कुल पूरा 100%। फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने क्या रिक्वेस्ट की थी? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ वन, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। राजा ने वो जो घायल आदमी था दाढ़ी वाला, उसको क्या किया? उसके घाव को पहले वॉश किया है और फिर उसको ड्रेसिंग किया है। बट आंसर क्या है बेटा? बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो आपने देखा था ना, पहले उन्होंने अपना हैंडकरचीफ बांधा था लेकिन उससे खून नहीं रुका था। तो ये है बेटा आपने पांचों फिलअप्स। आगे चलते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। फिर याद दिला देती हूँ, आपके हाथ में आपकी टेक्स्ट बुक जरूर हो बेटा। हम हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? एंड हियर इज योर आंसर। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, भाई सही समय का डिसीजन भी तो करना था। फॉर डूइंग समथिंग, कोई काम करने के लिए अर्जेंट। वन मस्ट हैव टू लुक इन टू द फ्यूचर, भाई भविष्य का पता होना जरूरी है, कईयों ने ऐसी सलाह दी थी। सिंस ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, क्योंकि जो जादूगर लोग हैं वही ऐसा कर सकते हैं, वही भविष्य बता सकते हैं। दैट द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, इसीलिए राजा को सलाह दी गई थी कि उन्हें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। किसकी सलाह राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी? आंसर देखिए, इन आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, आपको मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था, तो किन किन की सलाह? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए लोग जरूरी हैं। टू द किंग्स वर हिज काउंसिलर्स, तो सबसे जरूरी कौन है? उसके काउंसिलर। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरियों ने क्या कहा? जो पुजारी हैं वो। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ एक ने कहा था कि डॉक्टर जरूरी हैं। एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, लेकिन कुछ एक ने क्या कहा था कि जो सैनिक हैं वो राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो बेटा आप इस क्वेश्चन के आंसर को इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ इन चारों सोल्जर्स, प्रीस्ट, काउंसिलर और डॉक्टर्स के रूप में मेंशन करके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन था उसके उत्तर में क्या क्या सजेशन मिले थे? एंड हियर इज योर आंसर। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सैड साइंस विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ एक ने कहा साइंस ज़्यादा ज़रूरी है। अदर सजेस्टेड फाइटिंग, दूसरों ने कहा ना भी, राजा के लिए तो लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं।
एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने क्या कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ है, वर्शिप है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? क्या जो बुद्धिमान आदमी था, आदमी जो आए थे वहाँ सलाह देने के लिए, उन्होंने रिवार्ड जीता? इफ़ नोट, अगर नहीं, वाई नोट, क्यों नहीं जीता? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, जो बुद्धिमान लोग आए थे उन्होंने कोई इनाम नहीं जीता। क्यों? द किंग गोट डिफरेंट फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस ही आस्क्ड, क्योंकि जो तीनों क्वेश्चंस थे, आपने देखा भी है पूरे टेक्स्ट में कि सभी ने अलग अलग जवाब दिए थे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, और इनमें से राजा किसी के भी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए किसी को कोई इनाम नहीं मिला था। पेज नंबर 15 आ गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन? हर्मिट ने यानी सन्यासी और राजा ने दोनों ने मिलकर उस घायल आदमी का कैसे सहायता की, उसका कैसे उपचार किया? आंसर देखेंगे बच्चों। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करवाया? प्रोवाइड होता है बच्चों उपलब्ध करवाना, शेल्टर यानी आश्रय दिया उसको। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, और राजा की आर्मी उसके पीछे पड़ गई थी ना, उसके आदमियों ने उसको पहचान लिया था, उनसे सुरक्षा की। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने खुद उसके घाव को साफ किया है और अपना रुमाल उसके ऊपर बांध दिया है घाव को कवर करने के लिए। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड, इसलिए राजा ने उस घाव को रिड्रेस किया। अनटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, कब तक करता गया? जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ। दे टुक हिम टू द हट फॉर टेकिंग रेस्ट, और आराम करने के लिए दोनों मिलके उसको कहाँ लेके गए? झोंपड़ी के अंदर लेके गए थे। एंड किंग ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड, और जब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, नॉर्मल हो गया था, उसको पीने के लिए ताज़ा पानी दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, हु वाज द बियर्डेड मैन? अब छठे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं बेटा, जो बियर्डेड मैन था वो कौन था? बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग, राजा का दुश्मन था। हु स्वोर टू रिवेंज हिम, जिसने राजा से बदला लेने की कसम खाई थी। स्वोर होता है कसम खाना और रिवेंज होता है बदला। फॉर सीजिंग, सीज होता है बेटा कब्जा कर लेना, ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। किस चीज़ का बदला लेना चाहता था? राजा ने इस दाढ़ी वाले आदमी के भाई को तो मौत के घाट उतार दिया था, और इसके राज्य को, इसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया था, सीज कर लिया था। दैट इज़ वाई वो उससे बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। सेकेंड पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन बेटा, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? वो राजा से माफ़ी क्यों मांगता है? आंसर इज, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। राजा ने उसके जीवन को बचाया था। ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग, वो खुद राजा से बदला लेने के लिए आया था। बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर। इंस्टेड, इसके बजाय राजा ने क्या किया? उसका जीवन बचाया है और उसको ठीक होने में उसकी हेल्प की। 7th क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। What did he do to show his forgiveness? अपनी माफ़ी शो करने के लिए उसने ऐसा क्या किया कि उस आदमी को भी विश्वास हो जाए? एंड आंसर इज, द किंग showed his forgiveness by sending his servants and his own doctors to look after him. राजा ने स्वयं के खुद के डॉक्टर भेजे हैं, नौकर भेजे हैं उसकी केयरिंग के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द वाउंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और वादा भी किया कि भाई मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटा दूंगा। एंड हियर इज लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? जो 3 क्वेश्चन थे, सन्यासी ने उनके क्या जवाब दिए?
राइट ईच आंसर सेपरेटली। सेपरेट क्या होता है, यानी इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप अलग अलग लिखेंगे। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, और फिर आप ये भी देखेंगे, सोचेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा उचित आपको कौन सा लगा एंड वाई, और वो क्यों लगा सबसे अच्छा जवाब। तो थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई है, आपको आदत डाल लेनी चाहिए। एक दो लाइन की जो क्वेश्चन आंसर हैं उनसे ऊपर बढ़ना चाहिए आपको थोड़ा सा। इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम। क्या बताया था कि एक ही समय सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो कौन सा बेटा, नाउ, अब, यानी प्रेजेंट। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। क्यों था ये, क्योंकि इस समय आपके पास वो पावर है, वो टाइम है, वो काम कर सकते हैं, आपके पास वो एनर्जी है। इसीलिए क्या ज़रूरी है, नाउ यानी प्रेजेंट। इन आंसर टू किंग्स सेकंड क्वेश्चन, द हर्मिट सेड, दूसरे प्रश्न के जवाब में हर्मिट ने क्या कहा, that the most important person is the one with whom we are at the present। इस समय जिस इंसान के साथ हम हैं वही इंसान हमारे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। In response to King's second question, the hermit answered that the most important thing to do is to do that person good। और सबसे ज़रूरी काम क्या है, जो आदमी हमारे पास है, हमारे साथ है, उसकी भलाई करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये सेकंड नहीं बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन था, बाय मिस्टेक है ये, तो ये थोड़ा सा करेक्शन रहेगी यहाँ पे। सेकंड की बजाय क्या कहेंगे आप, इन रिस्पॉन्स टू किंग्स थर्ड क्वेश्चन। तो तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों, ये हम देखेंगे। आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर, समय के पास सबसे बड़ी ताकत है। इट कैन टेक यू टू हाइट्स, समय ही है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इफ़ यू डू समथिंग गुड एंड कैन ऑल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड इफ़ यू वॉन्ट एक्ट इन प्रेजेंस। अगर आप समय के साथ चलते हैं तो आपको ये ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन अगर आप इसका साथ छोड़ देते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं, तो आपको ये क्या कर सकता है, फॉल ऑन ग्राउंड, धरती पर गिरा भी सकता है। यानी आसमान पे अगर आप हैं तो आपको ये धरती पे गिरा सकता है। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, हर एक को, यानी हमें क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ये था बेटा, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसका आंसर बेस्ट चूज़ किया गया है, बट आप अपने हिसाब से सेकंड वाले को, थर्ड वाले को बेस्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको ये बेस्ट क्यों लगा। अब आ जाता है वर्किंग विद लैंग्वेज। वर्किंग विद लैंग्वेज फर्स्ट दिया है, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। दो लिस्ट दी गई है आपके सामने। सबसे पहले एक एग्जाम्पल इसने दिया है, फेंटेड। ये शब्द आया था बच्चों बीच में। फेंट का मतलब क्या बताया था, टू बिकम अनकॉन्शियस, यानी अपनी कॉन्शियसनेस को खो देना, बेहोश हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या दिया है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। इसी तरह से आगे जो आपको वर्ड दिए गए हैं 7, उनके राइट आंसर से मैच करना है। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। सबसे पहला वर्ड है वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब क्या होता है, घायल। अब यहाँ देखेंगे बेटा, इसका आंसर है सेवरली इंजर्ड। इसको आप मिला देंगे पेन से, मैच डैम कर देंगे इनको। दूसरा है बच्चों अवोक। अवोक क्या होता है, जाग जाना। तो राइट आंसर क्या है, गोट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नींद से जाग जाना। फॉरगिव, फॉरगिव क्या होता है, माफ करना। किससे मिला देंगे, पार्डन से। नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल को किससे ज्वाइन कर देंगे, लॉयल, यानी वफादार, विश्वसनीय। फिफ्थ है पिटी। क्या होता है पिटी, दया दिखाना। राइट आंसर इज फील सॉरी फॉर। सिक्स्थ बेड्स, यानी जो क्यारियां हैं उनको क्या बोला है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी पौधे उगाने के लिए, बीज बोने के लिए धरती को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज
रिटर्न, रिटर्न क्या होता है? गिव बैक, कोई चीज़ आपको वापस लौटा देना। यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ऊपर जो दिए गए वर्ड हैं इनमें से किन्हीं 3 के आपको सेंटेंस बनाने हैं। यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, आप इनकी फॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है बेटा वो देखेंगे। आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव मी, टू फॉरगिव फॉर माई बैड बिहेवियर, यानी मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूंगा अपने बैड बिहेवियर के लिए। सेकंड है डॉग इज़ फेथफुल एनिमल ऑफ मैन, इसने फेथफुल को चूज़ कर लिया है, फॉरगिव को चूज़ कर लिया है। एंड थर्ड वन कौन सा है? आई एम फीलिंग पिटी फॉर माई शेमफुल एक्ट, यानी जो मैंने एक बेशर्मी का काम किया है उसके लिए मुझे अपने आप पे क्या आती है? दया आती है। तो इसने 3 वर्ड चूज़ किए हैं बेटा, फॉरगिव, फेथफुल और पिटी। आप इन चारों में से किसी और के बारे में भी आप ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स, यानी हर सेंटेंस में 2 ब्लैंक दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, उसकी फॉर्म चेंज भी हो सकती है, उसी फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इनको हमें, इन फिलअप्स को हमें प्रॉपरली फिल करना है। तो आइए करते हैं इनको फिल। फर्स्ट, द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश, और ब्रैकेट में दे दिया है बेटा जज। तो जो पहला फिलअप है वहाँ क्या आ जाएगा? जज। द जज सेड, जज ने कहा है, क्या कहा? कि जो फ्रेश एविडेंस है, एविडेंस क्या होता है? प्रूफ, वही क्या कर सकता है? वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, अपना निर्णय चेंज करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या चीज़? अगर कोई नया एविडेंस मिलता है तो जज क्या देता है बच्चों? जजमेंट देता है। तो यहाँ बच्चों ये जो 5-7 वर्ड हैं इनमें थोड़ा सा ये चेंज भी हो जाएंगे। कहीं ये नाउन का काम करता है, कहीं ये प्रोनाउन का करता है, कहीं ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, कहीं ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो बेटा अगर हम यहाँ डिटेल में चले गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स पे हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, वो आपकी इन चीज़ों को सीखने में बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ हम जस्ट इनको डिस्कस करेंगे और आप अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सेकंड है बच्चों, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस। क्या भरेंगे आप यहाँ पे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट। डिफरेंस यानी अंतर, और डेफर यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। थर्ड, इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। अब जो टू आंसर है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और आंसर जो आगे है बच्चों नाउन के रूप में यूज कर दिया है। टू आंसर जवाब देना, और आंसर का मतलब जवाब। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहा जाता है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन ये कह रहा है नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो जरूरत, नेसेसरी जरूरी और नेसेसिटी जरूरत। फिफ्थ, हर्मिट्स आर वाइस मैन। हर्मिट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। मैन, और मैन कैसा? वाइज, यानी एडजेक्टिव बन गया है। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम। अब जो विजडम क्या बन गया? वाइज से क्या बन गया? विजडम, ये नाउन बन गया बच्चों यहाँ पे। तो कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने इतनी विजडम कैसे गेन की, कैसे एक्वायर की। सिक्स्थ, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन, यानी कमेटी ने डिसाइड किया है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है इसने। तो ये क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे? डिसाइडेड वर्ब, कि जगदीश को कैप्टन बनाने का डिसीजन लिया है, डिसाइड किया गया है। द डिसीजन, अभी जो डिसीजन हुआ है, डिसीजन किस फॉर्म में है? नाउन, यानी निर्णय। इज़ लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और ये जो निर्णय लिया गया है इससे हर कोई खुश होगा। तो इधर क्या है? डिसाइडेड वर्ब और डिसीजन नाउन। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी, यानी नाउन, इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये क्या है बच्चों?
वर्ब और फॉरगिवनेस क्या हो गया आपका? नाउन। तो ये था बच्चों हमारा लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर्स, और हमने हर पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेसन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।